नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जो कि है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, पार्ट 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: क्रियात्मक समूह से युक्त कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह से युक्त कार्बनिक पदार्थों की नाम पद्धति में एनसीईआरटी का उदाहरण 8.8 को देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो जिसमें से पहला उदाहरण है CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH, CH2, CH3। तो तीसरे वाले सी कार्बन पर OH समूह जुड़ा है, जबकि 6 वाले कार्बन पर यहाँ पर CH3 समूह जुड़ा है। तो यहाँ पर श्रृंखला को अंकन किया गया है और यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वो यहाँ पर OH यानी कि एल्कोहल है, जबकि यहाँ पर जो प्रतिस्थापी है वो CH3 है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो 6 कार्बन पे प्रतिस्थापी मैथिल ग्रुप जुड़ा है, इस कारण सबसे पहले 6 मैथिल यहाँ पर लिखा जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 8 कार्बन यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए 8 कार्बन को यहाँ पर हम ऑक्टेन लिखेंगे। अब क्योंकि तीसरे ग्रुप पे OH समूह हमारा जुड़ा है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 6 मैथिल ऑक्टेन 3 पे और। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास CH3, CH2, CO, CH2, CO, CH3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रियात्मक समूह के आधार पर इनका नामांकन करते हैं। तो इनका सबसे पहले अंकन किया जाएगा। तो अंकन जो है वो क्रियात्मक समूह के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ से इनका अंकन किया जाता है। अब यहाँ पर 2 कीटोन समूह उपस्थित हैं और साथ ही में यहाँ पे 6 कार्बन उपस्थित है। तो 6 कार्बन उपस्थित होने की वजह से यहाँ पर हेक्सेन आएगा। अब कीटोन क्योंकि क्रियात्मक समूह है और 2 क्रियात्मक समूह है, तो 2 क्रियात्मक समूह होने की वजह से यहाँ पर डाई आ जाएगा। और वो 2 क्रियात्मक समूह कौन सा स्थान पे है, दूसरे कार्बन पर और 4th कार्बन। तो 2,4 डाई ऑन यहाँ पर आ जाएगा, किसके बाद, हेक्सेन के बाद। अतः इसका पूरा नाम हो जाएगा हेक्सेन, 6 कार्बन के कारण, और 2 और 4 पे डाइऑन क्योंकि दूसरे और चौथे कार्बन पे कीटोन समूह उपस्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास CH3, CO, CH2, 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 COOH। यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं और क्रियात्मक समूह की प्राथमिकता के आधार पर COOH को हम यहाँ पे प्राथमिकता देंगे। तो इस प्रकार से जो ये दूसरा क्रियात्मक समूह होगा वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक प्रतिस्थापी की तरह यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा, 5th कार्बन पे कीटोन समूह उपस्थित है, पहले कार्बन पे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। तो 5th कार्बन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो 5th पे अब COOH को पूर्व लग्न में इसको ऑक्सो लिखा जाता है, तो 5वें कार्बन पे आ जाएगा ऑक्सो। फिर क्योंकि 6 कार्बन उपस्थित हैं तो 6 कार्बन पे आ जाएगा हेक्सेन। तो हेक्सेन के साथ जब हम ओइक अम्ल को जोड़ेंगे, क्योंकि COOH का अनुलग्न आता है ओइक अम्ल, तो हेक्सेन के साथ जब ओइक अम्ल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हेक्सेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार इसका पूरा नाम हो जाएगा। 5 कार्बन पे CO जो है वो प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा, इसका पूर्ण लगने लगेगा, तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास CH, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH,
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर भी एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध तीनों उपस्थित हैं। तो यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो द्विआबंध को दी जाती है। तो द्विआबंध के आधार पर ही यहाँ पे नामांकन अंकन जो है वो किया गया है। अब यहाँ पर द्विआबंध जो है वो यहाँ पर दो दो बार है, जबकि त्रिआबंध जो है वो केवल एक ही बार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जितने कार्बन है, तो 6 कार्बन है, तो कार्बन के आधार पर इसका नाम हम हेक्सा लिखेंगे। अब और 1 कार्बन पे और 3 कार्बन पे जो है वो डबल बॉन्ड उपस्थित है, 1,3-डाइईन इसका नाम हो जाएगा। और 5वें ग्रुप पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, इसीलिए यहाँ पर 5 आइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो पूरा नाम है वो हेक्सा 1,3-डाइईन और 5 आइन हो जाएगा। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 8.9 देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित की संरचनाएं लिखिए। सबसे पहला है 2-क्लोरोहेक्सेन। तो यहाँ पर हेक्सेन का मतलब है कि 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे, जबकि दूसरे कार्बन परमाणु पर यहाँ पे Cl जो है वो जुड़ा हुआ होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे और दूसरे कार्बन परमाणु पर जो है वो Cl जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेंट 4-इन-2-ऑल। तो पेंट का मतलब है कि 5 कार्बन परमाणु होंगे। 4-इन, चौथे कार्बन परमाणु पर जो है वो डबल बॉन्ड होगा, यानी कि इन समूह उपस्थित होगा, जबकि दूसरे कार्बन परमाणु पर जो है OH समूह उपस्थित होगा, यानी कि ऑल जो है वो OH समूह उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो 5 कार्बन परमाणु उपस्थित है, जिसमें से चौथे कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड उपस्थित है और दूसरे कार्बन परमाणु पर OH समूह उपस्थित है। तो ये इसकी संरचना यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 3-नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। तो 3 पे नाइट्रो होगा, नाइट्रो यानी कि NO2 ग्रुप होगा, और साइक्लोहेक्सीन तो साइक्लिक यानी कि चक्रीय यौगिक होगा, और हेक्सीन तो हेक्सीन का मतलब 6 कार्बन और इन का मतलब वहां पर डबल बॉन्ड भी उपस्थित होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से तीसरे कार्बन पे नाइट्रो समूह उपस्थित है, 6 कार्बन परमाणु उपस्थित है जो कि चक्रीय यौगिक बनाएंगे, और यहाँ पर जो है पहले कार्बन परमाणु पर द्विआबंध भी होगा। इस तरीके से इसका नाम जो है वो हो जाएगा 3-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है साइक्लोहेक्स 2-इन-1-ऑल। तो यहाँ पर भी साइक्लो यानी कि चक्रीय यौगिक होगा, हेक्स यानी कि 6 कार्बन होंगे, जिसमें से दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा और पहले कार्बन पे OH समूह उपस्थित होगा, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर पहले कार्बन पे OH समूह उपस्थित है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 6 कार्बन उपस्थित है, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम जो है वो साइक्लोहेक्स 2-इन-1-ऑल रखा गया है। और लास्ट हमसे पूछा गया है 6-हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोक्सी और यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह होंगे, जिसमें से हाइड्रोक्सी जो है यानी कि OH समूह का जो है पूर्व लग्न लग रहा है, यानी कि ये जो है वो प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है। हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन उपस्थित होंगे, और नेल का मतलब है एल्डिहाइड यानी कि CHO समूह यहाँ पर उपस्थित होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से संरचना इसकी हो जाएगी, 7 कार्बन परमाणु उपस्थित हो जाएंगे, जिसमें से यहाँ पर 6 पे हाइड्रोक्सी यानी कि 6 कार्बन पे जो है वो OH समूह जुड़ा होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन पे OH समूह है, जबकि पहले कार्बन पे CHO है। तो क्रियात्मक समूह की वरीयता के आधार पर CHO को वरीयता दी गई है, इसीलिए इसका अनुलग्न, जबकि OH का यहाँ पर पूर्व लग्न लिखा गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन व्युत्पन्नों की नाम पद्धति। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।